नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। 1905 में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे। उन्होंने 40 बतखों का शिकार किया। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह जी शेखावत। जितेंद्र जी, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। ये जयपुर ऐसा है कि जो पूरी दुनिया की आंखों का तारा बना हुआ है। यहाँ का हेरिटेज, यहाँ का रहन सहन और राजाओं के ज़माने की संस्कृति सारी दुनिया को भाई। दुनिया के जितने भी शासक वो यहाँ आते थे। उस ज़माने में अंग्रेज़ों का राज था और जयपुर में महाराजा माधो सिंह जी का शासन था। 21 नवंबर 1905 को प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड के राजकुमार का जयपुर आने का कार्यक्रम बना तो फिर तैयारियों में सारा प्रशासन जुट गया। माधो सिंह तो खुद सिटी पैलेस छोड़कर राजमहल पैलेस में आकर उन्होंने अपना डेरा लगा दिया था। एक एक व्यवस्थाओं को वो बहुत ही बखूबी से अंजाम दे रहे थे। ऐसा ना हो कि कहीं प्रिंस की यात्रा में उनके स्वागत में कोई कमी रह जाए। कितने हाथी चलेंगे उनके साथ, कैसे पालकियां चलेगी, रथ चलेगा। और आगरा से जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ आए, घोड़ों पर, तरह तरह की गाड़ियों में बैठ कर के, रथों में, पालकियों में बैठकर जब वो आए तो उनका घाट गेट से ही बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया गया। प्रिंस ने अपने प्रवास में प्रिंस ने जालाना के जंगल में बघेरों का स्वीकार किया। उसके अलावा उसने 40 बतखों को मारा। तालाब में तैरती हुई को बंदूक से मारा। 1 घंटे में 40 बतखों को उन्होंने शिकार कर लिया था। महाराजा ने संगीत, जब उन्होंने शिकार किया और शिकार में इतनी शिकारें हुई, उसकी खुशी में महाराजा ने सिटी पैलेस में संगीत की महफिल सजाई और उसमें प्रिंस और प्रिंस के साथ आए हुए जितने भी मेहमान थे उन्होंने उस महफिल का आनंद उठाया। प्रिंस का दल जब आया तो उनको माजी का बाग, जो आज सी स्कीम में रेजिडेंसी बोलते थे उस समय, रेजिडेंसी जो आज राजमहल पैलेस होटल है, उसमें उनको वहाँ पर ठहराया गया। राजमहल होटल तक उस जमाने में रेल की लाइन भी थी। तो रेल की लाइन इसलिए बिछाई गई थी कि ऐसा हो कि अगर प्रिंस वहां तक आना चाहे तो वो रेल में बैठ करके भी वहां तक आ सकते हैं। और बाद में भी जो बड़े बड़े मेहमान आए उनको रेलवे स्टेशन से उतरकर सीधे रेजिडेंसी तक ट्रेन के जो शाही डिब्बा होता था उस डिब्बे में ही उनको लाया जाता था। शाही मेहमानों को की सुरक्षा के लिए संगीनों के पहरे लगे हुए थे। चारों तरफ कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, न कोई परिंदा ऊपर से जा सकता। इतनी गहरी सुरक्षा के संगीनों के पहरों में प्रिंस ऑफ वेल्स यहाँ पर आए। मेहमानों को सजे धजे हाथियों पर बैठाकर शहर में घुमाया गया। रियासत की नागा सेना के जवान पट्ठाबाजी का प्रदर्शन करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। महिला मेहमानों को लाल रंग के वस्त्रों से सजी हुई पालकी और रथों में, ढके हुए रथों में बिठाकर जयपुर में स्वागत करते हुए उनको लाया गया। उन पालकियों को आदमियों ने अपने कंधों पर उठा रखा था। ऐसा माहौल था, ऐसा दृश्य था पूरे जयपुर का कि यूं लग रहा था जैसे किसी आसमान से उतरकर आए हुए किसी विशेष मेहमान का, किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का स्वागत जैसे जयपुर में पहली बार ही हो रहा हो। राज ने सारा खजाना खोल दिया था कि कहीं प्रिंस के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। कुछ लोग लाल रंग और हरे वस्त्रों से सजी बैलगाड़ियों और रथों पर बैठे थे। ऊंटों और घोड़ों पर बैठे सामंत चल रहे थे। अगवानी करते हुए महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने पलक पावड़े बिछा रखे थे और वो खुद भी उनका स्वागत करने के लिए घाट गेट के पास अपने सैनिकों के साथ और जयपुर के प्रमुख सामंतों के साथ वहां पर मौजूद थे। पूरी व्यवस्थाओं का एक एक पल का इंतजाम था।
किसकी जिम्मेदारी क्या है, ये पूरी जयपुर की आर्मी के हाथ में पूरा प्रबंधन उस समय था। प्रिंस के सम्मान में सिटी पैलेस में दीवाने आम में शाही दरबार लगाया गया। इनके राजकीय भोजों का आयोजन हुआ। जब तक प्रिंस यहाँ रहे तब तक राजकीय भोज कभी रामबाग में, कभी रेजिडेंसी में, तो कभी सिटी पैलेस में, कभी सिसोदिया रानी के बाग में, तो कभी आमेर के महलों में उनके लिए अलग अलग दिन अलग अलग व्यंजनों के साथ उनको भोज दिए गए। रात के समय शहर को रोशनी और दियों से सजाया गया। दियों की ऐसे लगा जैसे जयपुर में दिवाली आ गई है। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर दीपकों से वेलकम लिखा गया। उस वेलकम को सारा शहर रात के समय उन दीपकों को लिखे हुए वेलकम को देख करके और खुश हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जयपुर में कोई बहुत बड़ा महाराजा जयपुर में आया हुआ है। सरबता के कोर्ट के दक्षिण में राजेंद्र पोल दरवाजे से प्रिंस की सवारी को विशेष सम्मान के साथ लाया गया। रियासत के सैनिकों ने हरी पोशाकें पहन रखी थी। तोड़ीदार बंदूकों पर ऊंटों पर बैठे हुए जुजुर्बेदार बंदूकों के साथ जब छोड़ते हुए उनके साथ में आए तो ऐसे, और नाहरगढ़ से तोपों के धमाके होने लगे। ऐसा लगा कि जयपुर जैसे खुशी के आंचल में आज सारा जयपुर समा गया है। ऐसा उस जमाने का माहौल था। शानदार दरबार की महफिल में नर्तकियों का नृत्य, गाने बजाने के कार्यक्रम आयोजित हुए। रियासत की इंपीरियल सर्विस ट्रांसपोर्ट कोर का मुआवना किया। गार्ड ऑफ ऑनर लिया प्रिंस ने सैनिकों की टुकड़ी का। इस कोर ने 1897 के सीमा युद्ध में उल्लेखनीय कार्य किया था। इस कोर में 1200 घोड़े और 600 गाड़ियां थी। इस कोर का जो इतिहास है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 21 नवंबर की दोपहर में प्रिंस का लवाजमा हाथियों पर बैठकर झालाना इलाके में शिकार खेलने के लिए पहुंचा। वहां पर प्रिंस ने 1 घंटे में 40 बतखों का शिकार कर दिया, बघेरा मारा, जंगली सुअर का भेदन किया। और इन सारे कामों के लिए प्रिंस के लिए शिकार के लिए एक अलग से मचान बनाया गया था जिस पर बैठ करके वो जंगली जानवरों का शिकार कर सके। सुअर भाले से भेदन किया गया। दूसरे दिन आतिश के मैदान में सांबर, काले हरिन, चीता, मेढा, हाथी आदि जानवरों की लड़ाई के कार्यक्रम हुए। और रियासत में रात को आतिशबाजी हुई और जोरदार रोशनी हुई। वो एक नज़ारा अलग ही था। पुराने लोगों को आज भी जब ये, हालांकि बचे नहीं है उस जमाने के लोग, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिन्होंने इन बातों को सुना है या इतिहास में दर्ज किया है, वो देख करके आज भी रोमांचित हो जाते हैं।